क्या हो रहा है हमारे तालीम निज़ाम में? टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं। बच्चे घर पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रट रहे हैं, गड़ा भर रहे हैं। लेकिन दूसरा आदमी, बीज डालने वाला आदमी, इंस्पायर करने वाला आदमी, मोटिवेट करने वाला आदमी, पीठ थपथपाने वाला आदमी, वालिदैन ये मुस्तकिल गैर हाजिर हैं, और इसीलिए हमारे आंगन में तालीम का पौधा जो उग नहीं रहा है। और जब ये दूसरा आदमी ड्यूटी पर हाजिर होगा, यकीन रखिए कि हर आंगन में हमें तालीम का पौधा लहलहाता हुआ नजर आ जाएगा। कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा नुस्खा जो है वो है नमाज पाबंदी के साथ में। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि नमाज फर्ज की गई है वक्त की कैद के साथ में, अल्लाह का फरमान है वक्त की कैद यानी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नंबर 1 वहां से मिलता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे नौजवानों का टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, उससे एक मिसाल दूंगा कि एक लड़का अपने एक दोस्त को फोन करता है और कहता है कि आज शाम को हम लोग फलां जगह पर 7 बजे मिल रहे हैं। आज शाम को 7 बजे हम लोग फलां जगह पर मिल रहे हैं, और अगर समझो मैं 8 बजे तक नहीं आया तो तुम 9 बजे तक इंतजार कर लो और 10 बजे चले जाओ। मजे की बात ये कि वो सामने वाला बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता है। इतनी फराग दिली से हम टाइम जो है वो वेस्ट करते रहते हैं। ये हमारे नौजवानों का टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट आम जुबान में जिसको कहते हैं कि टाइम टेबल बनाने की आदत डालिए। अगर आप अपने बच्चे की कामयाबी देखना चाहते हैं, जब भी वो स्टडी करने बैठता है, पढ़ाई करने बैठता है, छोटी स्लिप के ऊपर, चिट के ऊपर वो फौरन उसका टाइम टेबल बनाए कि आज मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है। बच्चों, पहले आपका टाइम टेबल सिर्फ 50% कामयाब होगा, लेकिन टाइम टेबल बनाना छोड़िए मत। फिर 60%, 70%, एग्जाम के दिनों में आपका टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब होगा। आपका टाइम टेबल कभी भी पूरा कामयाब नहीं होगा। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश मत करो। बड़े बड़े जो तिस्मार खान हैं उनके भी टाइम टेबल फेल होते हैं, लेकिन टाइम टेबल बनाना छोड़ो मत बच्चों, और मिटा डालो इस कौम के माथे से कलंक कि दुनिया की वाहिद कौम है जिसके नौजवानों को टाइम टेबल बनाने नहीं आता। बच्चों, टाइम टेबल बनाने की आदत डालो, क्योंकि आगे चलकर आपको पूरी कौम और मिल्लत का टाइम टेबल मुरत्तब करना है। इसलिए उसकी आदत आप अभी से डालो। टाइम टेबल यानी क्या, पहले क्या और बाद में क्या, ये प्रायोरिटी क्या है। ये बदकिस्मती से हमारे यहां पर वर्षे में मिला है हमको कि पहले क्या और बाद में क्या हमको मालूम ही नहीं है। और इसीलिए एक मुसलमान ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनवाया, और एक पारसी ने अपनी बीवी की याद में बंबई में जे हॉस्पिटल बनवाया। फर्क देख लीजिए, टाइम टेबल बिगड़ा हुआ हमारा। एक मुसलमान ने बड़े ही खूबसूरत बागात बनवाए, शालीमार बागात बनवाए। एक पारसी ने भी बागात बनवाए, चाय के बागात बनवाए आसाम में, जिससे हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलती है। मुगलों के महलों का सीमेंट गिर चुका है, और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी एसीसी एक पारसी के पास है। तो फिर से हमारे हाथ ऐसे, कभी हमारे हाथ ऐसे हुआ करते थे, हम देते दूसरी कौमों को अक्ल, फिक्र, तदब्बुर, नॉलेज, हौसला, हिम्मत। हमारे हाथ आज ऐसे हैं, और इस पोजीशन से हमको दोबारा इस पोजीशन पे आना है तो हमको सबसे पहले टाइम टेबल बनाने को सीखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। हमारे प्रायोरिटीज, हमारी जो हैं वो तरजीहात हमको मालूम होनी चाहिए। आप बोलेंगे नहीं, वो शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो उसके जमाने में वही कर सकता था। शाहजहां के जमाने से 45 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पेरिस यूनिवर्सिटी वजूद में आ चुकी थी, शाहजहां को मालूम ही नहीं पड़ा। प्रायोरिटीज, तरजीहात हमारे पास आनी चाहिए। आज भी वो बिगड़े हुए शहजादे और नवाब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं कि जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आ गया, कुछ लोग गल्फ कंट्रीज में फार काम करते, थोड़ा पैसा आते ही
बड़ा आलीशान घर पहले बनाएंगे, बाजू वाले घर से थोड़ा ऊंचा, फिर उसके यहाँ नहीं 21 इंच की टीवी निकाल देने के 29 इंच की टीवी चाहिए। वो एक 165 लीटर नहीं चलेगा, 330 लीटर का जो है वो फ्रिज चाहिए। ये बिगड़ी हुई शक्लें हैं शहजादों की, नवाबों की। वही चीजें आज हमारे आ रही है कि टाइम टेबल जो है हमारा बिगड़ा हुआ है। प्रायोरिटी क्या है? तालीम जो है वो हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, और उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम चीज है। उसके बाद बच्चे को एक तरीका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। कुछ बच्चे कहते हैं, वालिदैन में कितने बच्चे हमारा टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। टाइम टेबल डिस्टर्ब करने वाली चीजें कौन सी? नंबर 1 जो अभी अभी आ गई है और छा गई हम पर, गुलाम हो गए हम उसके, और उसका नाम है टीवी और केबल। और ये सारा डिपार्टमेंट खास तौर पर हमारे खवातीन का है, माओं का है। वो रोने धोने के सीरियल जो हैं वो देखे बगैर रह नहीं सकते। अब ऐसा नहीं कि मर्द कुछ नहीं करते, उनका हिस्सा कुछ नहीं है, उनका एक अलग हिस्सा इसमें होता है। उनका अलग हिस्सा यह है कि वो एक ही न्यूज को 10 चैनल्स पर सुनते रहते हैं, टेंग डोंग सुनते रहते हैं एक ही न्यूज को। तो खवातीन जैसा नुकसान कर रही हैं, वैसा ही मर्द भी एक ही न्यूज को सुन रहे हैं। वो पकड़ा गया, अरे हाँ वो भी पकड़ा गया, हाँ चला पकड़ लो, हाँ पकड़ लो, हाँ ही स्कॉट हर इसमें। तो ये टाइम जो है उसको वेस्ट करने का एक मुनासिब तरीका है कि एक न्यूज को कई चैनल्स पे देखने का। तो ये टीवी जो है वो टाइम टेबल बच्चे को जो है वो दीमक की तरह चाट डालती है। बच्चे बोलते हैं एक सीरियल लग गई दिमाग, और एक सीरियल, मम्मी एक सीरियल, चाट डाला दिमाग ने उसको, पूरे टाइम टेबल को। ये टीवी जो है, क्यों इस पर काबू पाने की जरूरत है। ख्वातीन हज़रात, आपकी तवज्जो चाहूंगा इसके लिए कि आज रिमोट कंट्रोल पर उंगलियों की हल्की सी जुम्बिश पे टिक के रह गई हमारी तहजीब, कि जहां कहीं पर कोई गलत बटन दब गया, कोई गलत सीन आ गया, गलत मंजर आ गया, उसके बाद में आपके बच्चे को बिगड़ने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह के लिए इस बात पर गौर कीजिए ख्वातीन हज़रात, कि अल्लाह के लिए इंसानी जिस्म की केमिस्ट्री को समझिए। हम कहते हैं कि इंसानी जिस्म जो है वो बायोलॉजी है, जितना बायोलॉजी है उतना ही केमिस्ट्री भी है। इंसान के जिस्म में पानी है, पानी क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इंसान के जिस्म में लोहा भी होता है, आयरन भी होता है। इंसान के जिस्म में कैल्शियम है, इंसान के जिस्म में फास्फोरस है। तो इंसान का जिस्म जो है वो जितना बायोलॉजी है उतना ही केमिस्ट्री भी है। इसलिए अल्लाह के लिए इंसानी जिस्म की इस केमिस्ट्री को समझिए, क्योंकि इस टॉपिक्स पर हमारी मजलिसों में बात नहीं होती है, इसलिए मैं खुल के बात कह रहा हूं। इंसानी जिस्म की इस केमिस्ट्री को समझिए कि ये कोई गलत बटन दब गया और कोई गलत सीन आ गया, जो हर फिल्म में होता है, हर गाने में होता है। उस गलत सीन को देखने के बाद जो शादीशुदा लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आमतौर पर उनके जिस्म पर उसका कोई असर, मनफी असर नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन वो जो आपके बच्चे हैं जिनको न कुछ तजुर्बा है न मुशाहिदा, वो एक गलत सीन आपके बच्चे को तबाह करने के लिए काफी है। उस एक गलत सीन से वो डिस्टर्ब है, उस एक गलत सीन से उसको दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो बार बार पढ़ रहा है, रट रहा है, याद नहीं हो रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा है, अल्लाह मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है। कई रिवीजन दर रिवीजन कर रहा है। एक गलत सीन उसे क्लासरूम में डिस्टर्ब किया जा रहा है। एक गलत सीन उसे मालूम नहीं है कि पीरियड ज्योग्राफी है, हिस्ट्री कुछ पता नहीं है, याद नहीं हो रहा है उससे। एक गलत सीन जो है उसको तबाह कर रहा है। इसलिए अल्लाह के लिए ये तबाही का रिमोट कंट्रोल जो है उसको मुकम्मल कंट्रोल में रखिए, वरना अपने बच्चों का कैरेक्टर, उसका किरदार, उसके आदात और अखलाक, उसकी दुनिया और उसकी आखिरत सबों को तबाह करने का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ वालिदैन आपके सर पर आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल को डिस्टर्ब करने वाली सबसे बड़ी चीज ये सीरियल्स, और उसके कैरेक्टर में जो है हमारी खवातीन जो हैं वो बिल्कुल रच बच जाती हैं। अब क्या होगा, कल क्या होगा। आप सारे सीरियल्स के उन सारे
कैटेगरी से वाकिफ है, मैं दोहराऊंगा नहीं, वक्त बहुत कम है, बता रहा हूं। दूसरी क्या वजह है जिसकी वजह से आपके बच्चों का टाइम टेबल जो है वो डिस्टर्ब होता है? दूसरी वजह वो भी अभी अभी आ गई और उसके भी हम गुलाम हो गए, और उसका नाम है मोबाइल्स, मोबाइल फोन। घंटों जो हैं वो मोबाइल्स ऐसे लगाए हमारे बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो हर जगह दिखाई देते हैं। मुझे डर इस बात का है कि आने वाली हमारी नस्लें कहीं ऐसी न पैदा हो जाए, हाथ ऐसा रख के, ऐसे हाथ जो हैं वो उनके लगे रहते हैं। और ये मोबाइल्स टीवी से और उतना ही ज्यादा या उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज साबित होने वाली ये मोबाइल्स, क्योंकि वो SMS और MMS ये सारी चीजें आ चुकी हैं। उनकी जो कैपेसिटी है 6 GB 60 GB 8 GB उसकी, जिसमें कई फिल्में अच्छी बुरी गलत रह सकती हैं। कौन किसको SMS कर रहा है और MMS कर रहा है उसकी निशानदेही नहीं होती है, मालूम नहीं होता है। वो सारी आपके बच्चों के इसमें आता है। वालिदैन कहते नहीं वो क्या बच्चा हमारा बाहर जाता है तो कुछ भी होगा। तो अरे 10-15 साल पहले कहाँ था मोबाइल? सबसे खतरनाक बम धमाके मुंबई में हुए तब मोबाइल कहाँ था? तो ये जो चोंचले हैं इनको बंद कर दीजिए। ये मोबाइल्स जिसमें घंटों बातें हो रही हैं, क्या कहते हैं, नहीं वो 10 पैसा 1 मिनट, वो 10 पैसा 1 मिनट है। अरे अल्लाह के लिए आप ये सोचिए कि वो कंपनी भले ही 10 पैसा 1 मिनट आपको ऑफर कर रही है, लेकिन क्या आपके 1 मिनट की कीमत सिर्फ 10 पैसा है? सोचिए इस बात को। इतनी फराग दिली से आप जो वक्त उसे बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाकर कहता है कि सारे इंसान खसारे में हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। दुनिया व आखिरत में खसारे से बचने के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल। शेख सनाउल्लाह मदनी पेश करेंगे फ़ज़ाइल आमाल हर पीर शाम 6:30 बजे और दोबारा सुबह 9:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। क्या है अल्लाह का कलाम, क्या है बंदों के लिए पैगाम, क्या है मकसद हयात, समझिए वजाहत के साथ, ताकि निजात मिले तारीकियों से, नूर फूटे जिंदगियों से। ताकि मुस्तहकम हो ईमान। रोशनी जिसने हक व बातिल की करा दी पहचान, नूरे कुरान। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल को डिस्टर्ब करने वाली सबसे बड़ी चीज ये सीरियल्स, और उसके कैरेक्टर में जो है हमारी खवातीन जो हैं वो बिल्कुल रच बच जाती हैं। अब क्या होगा, कल क्या होगा। आप सारे सीरियल्स के उन सारे कैरेक्टर से वाकिफ है, मैं दोहराऊंगा नहीं, वक्त बहुत कम है, बता रहा हूं। दूसरी क्या वजह है जिसकी वजह से आपके बच्चों का टाइम टेबल जो है वो डिस्टर्ब होता है? दूसरी वजह वो भी अभी अभी आ गई और उसके भी हम गुलाम हो गए, और उसका नाम है मोबाइल्स, मोबाइल फोन। घंटों जो हैं वो मोबाइल्स ऐसे लगाए हमारे बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो हर जगह दिखाई देते हैं। मुझे डर इस बात का है कि आने वाली हमारी नस्लें कहीं ऐसी न पैदा हो जाए, हाथ ऐसा रख के, ऐसे हाथ जो हैं वो उनके लगे रहते हैं। और ये मोबाइल्स टीवी से और उतना ही ज्यादा या उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज साबित होने वाली ये मोबाइल्स, क्योंकि वो SMS और MMS ये सारी चीजें आ चुकी हैं।
उनकी जो कैपेसिटी है 6 GB 7 GB 8 GB, उसकी जिसमें कई फिल्में अच्छी बुरी गलत रह सकती हैं। कौन किसको SMS कर रहा है और MMS कर रहा है उसकी निशानदेही नहीं होती, मालूम नहीं होता है। वो सारी आपके बच्चों के इसमें आता है। वालिदैन कहते नहीं वो क्या बच्चा हमारा बाहर जाता है तो कुछ भी होगा। तो अरे 10-15 साल पहले कहाँ था मोबाइल? सबसे खतरनाक बम धमाके मुंबई में हुए तब मोबाइल कहाँ था? तो ये जो चोंचले हैं इनको बंद कर दीजिए। ये मोबाइल्स इसमें घंटों बातें हो रही हैं। क्या कहते हैं? नहीं वो 10 पैसा 1 मिनट, वो 10 पैसा 1 मिनट है। अरे अल्लाह के लिए आप ये सोचिए कि वो कंपनी भले ही 10 पैसा 1 मिनट आपको ऑफर कर रही है, लेकिन क्या आपके 1 मिनट की कीमत सिर्फ 10 पैसा है? सोचिए इस बात को। इतनी फराग दिली से आप जो वक्त उसे बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हर बात में हम गवर्नमेंट के गुलाम क्यों बन के रहें कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाती है, गवर्नमेंट क्या लाती है। क्यों ना कुछ इनिशिएटिव, कुछ न कुछ इब्तिदा हमारे यहां से हो जाए। कहीं तो ये हो जाए कि हाँ ये मुस्लिम कौम ने फैसला कर लिया। क्यों ना हम मुस्लिम कौम जो है वो ये फैसला करें अपने अपने कॉलोनियों में, अपने अपने बिल्डिंगों में, अपने अपने इलाकों में कि जब तक मेरा बच्चा 20 साल का पूरा नहीं होता है तब तक हम उसको मोबाइल हाथ में नहीं देंगे। क्यों ना हम इसको तय कर लें। 20 साल में कम से कम थोड़ा मैच्योर होता है तो मालूम पड़ेगा उसकी अच्छाई क्या बुराई क्या है। तो ये जो नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए जो मोबाइल्स हैं ये बड़ा काम करते हैं। घंटों बातें हो रही हैं फोन पे। अब उसके बाद में जो है पढ़ाई कहां से होगी, स्टडी कहां से होगी और कॉन्संट्रेशन कहां से आ जाएगा। तबाह करने के लिए एक और चीज आ गई है, उसका नाम है इंटरनेट। वालिदैन को बेवकूफ बनाते हैं बच्चे। और मैं वो कंप्यूटर सीखने जा रहा हूं। कंप्यूटर कहां जा रहे? साइबर कैफे में। साइबर कैफे में कंप्यूटर सीखने, वहां पर एक से एक साइट है। लोग कहते हैं इंटरनेट से जो है कि दुनिया एक गांव बन गई है। मेरा ख्याल ये है कि गांव भले ही बन गई हो, उसके साथ साथ ये दुनिया एक जंगल भी बन गई है जिसमें कई इंतहाई फहश और इंतहाई गलत किस्म के साइट्स जो हैं वो खूंखार जानवरों की तरह से मुंह फाड़े वहां पर खड़े हैं। तो ये इंटरनेट जो है बदबख्ती यही हो रही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जितने एडवांस हो रही है, अखलाकी कदरें जो हैं वो उतनी ही घट रही हैं। और इसलिए ये इंटरनेट, ये मोबाइल्स, ये टीवी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे बच्चों को, नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं, इस पर कंट्रोल पहले वालिदैन को अपने आप को करना होगा और उसके बाद अपने बच्चों को, अगर चाहते हैं वाकई कि बच्चा आपका सही रहे, दुरुस्त रहे, उसके अमाल दुरुस्त रहे, तो इस जानिब आपको कदम उठाना पड़ेगा। अब सवाल जवाब का सेशन शुरू होने से पहले मैं चंद आखिरी बातें मैं चाहूंगा जो बातें हुई हैं उसके ताल्लुक से आप सवाल न करें, बल्कि कुछ नए सवाल आपके और टॉपिक से मुतालिक ही करें। इस मौजू से मुतालिक, मौजू से हटकर जो हो गए उससे न करें। इख्तिलाफी सवाल जो हैं वो न करें। उससे पहले हम और आगे जा रहे हैं और वो ये है कि माँ और बाप इन दोनों में तरबियत में अहम रोल किसका होता है? नेचुरली जिसका मर्तबा 3 गुना है उसका रोल भी 3 गुना है और वो माँ का है। और वो कर रही है कई जगहों पर बाप जो हैं वो हमेशा लापता, सभी जगहों पर। और बदकिस्मती ऐसी भी है कि कई माएँ जो हैं वो जिंदगी की गाड़ी अकेले ढो रही हैं, अकेले धकेल रही हैं, अकेले खींच रही हैं। लेकिन अगर वो चाहें, उनमें डिटर्मिनेशन है, उनकी कुव्वत इरादी मजबूत है, तो यकीनन वो माएँ भी कामयाब होती हैं और हो रही हैं। तो जिंदगी की गाड़ी जो है अकेले अकेले धो रही है। माँ और बाप दोनों का रोल अहम है, लेकिन यकीनन बच्चे के किरदार और कैरेक्टर को संवारने और सुधारने में माँ का रोल बड़ा है। अब कुछ वालिदैन कहते हैं कि हम तो अनपढ़ हैं, अनपढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत जो है उसके लिए हम क्या करें कि पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। उन दोनों के लिए मैं एक प्रोग्राम, एक फार्मूला देके जा रहा हूं और वो ये है कि रोजाना के 2 घंटे क्या करना है। रोजाना के 2 घंटे आपके घर में एक बच्चा है, वालिदैन रोजाना उसको 2 घंटे दे दें। वो वालिदैन भी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं वो भी अपने बच्चों के बाजू में बैठें,
देखें बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ तो उसको एहसास होगा, कुछ तो आप बोलेंगे। अरे कल तुम्हारे हाथ में वही किताब थी, आज भी वही किताब है, तुम्हारे हाथ में कभी इंग्लिश की किताब दिखती नहीं है, तुम्हारे हाथ में मैथ्स की किताब दिखती, कुछ तो बोलेंगे आप, कुछ तो एहसास होगा कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमारी स्टडीज की तरफ से इतने कंसर्न है, ध्यान रखते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। तो जो अनपढ़ हैं वो भी रोजाना 2 घंटे देते हैं अपने बच्चों को, और रोजाना 2 रुपए। घर में आपके अगर एक बच्चा है, एक मनी बॉक्स लगाइए, गल्ला लगाइए, उसमें रोजाना 2 रुपए डालिए तालीम के लिए फंड। क्यों? एसएससी तक की तालीम हर एक की बस की बात है, और एसएससी बाद की तालीम जो है वो अब हर एक के बस की बात नहीं रही। हम गफलत में सो रहे हैं। चुपके से गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, पे एंड लर्न, पैसा भरो और पढ़ो, जिसके पास पैसा है वो पढ़े। चुपके से एक पॉलिसी बनाई। इसलिए अब एसएससी के बाद की तालीम अब सिर्फ महंगी महंगी होगी। इसलिए तालीम के लिए बचत करने का, तालीम के लिए जो है पैसा जमा करने का शऊर हमारे समाज में आना जरूरी है। 2 रुपए अलामती बात है, लेकिन कम से कम तालीम भी कोई चीज है, कोई इशू है, उसके लिए 2 रुपए हमको बचाने हैं। ये तो कम से कम शऊर जागेगा हमारे यहाँ पर, और एक कलंक मिट जाएगा इस कौम के माथे से कि दुनिया की वाहिद कौम है जिसके यहाँ पर हर चीज के लिए बजट बनता है सिवाय तालीम की, सिवाय एजुकेशन की। हमारे यहाँ पर भी क्या होता है, हाई स्कूल की तालीम में वो किताबें वो स्कूल वाले देंगे, बयाजें वो ट्रस्ट देगा, यूनिफॉर्म वो देंगे, चप्पल वो देंगे, छतरी वो देंगे, बचा क्या। लेकिन अब तालीम महंगी महंगी होती जा रही है। इसलिए रोजाना के 2 घंटे और रोजाना के 2 रुपए, अब यकीन रखिए 10-20 साल में नहीं, 4-5 सालों में एक जबरदस्त तालीमी इनकलाब लेके आ जाएंगे पूरी मुस्लिम माशरे के अंदर। उसके लिए करना क्या है? जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बात हुई तालीम की, तरबियत में क्या करें? आज देखिए हमारे मुल्क में जो लिटरेसी के जो सर्वे होते हैं कि कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने ये हैं, होना तो ये चाहिए कि मुसलमानों में 100% लिटरेसी हो। क्यों? क्योंकि हर मुसलमान को बहरहाल कुरान शरीफ, कुरान मजीद तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो कुरान मजीद पढ़ना जानता है, उसका तर्जुमा जानता है, पढ़ना जानता है, वो लिटरेट है। लेकिन उसके बावजूद अगर लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर 60%, 65% मिलता है, तो ये दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं और कान खड़े करने वाले आदाद शुमार हैं। क्या अगर किसी मुसलमान को कुरान पढ़ने को भी नहीं आ रहा है, कि कुरान अगर पढ़ने आ रहा है तो लिटरेट है, तो उसके लिए हमारी जो दीन को फैलाव करने वाली जो तंजीमें हैं वो यकीनन कम पड़ रही हैं, तवज्जो देने की जरूरत है उसकी तरफ। जब ये होता है तो उसके बाद में किसी वालिदैन को जो पढ़े लिखे नहीं है और कुरान और तर्जुमा खाली उसको अगर आता है तो वो अपने बच्चे की तरबियत कर सकता है। इसलिए कि तर्जुमे के जितने फार्मूले आज दुनिया में हैं, राइज हैं, और जो आ रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं, वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में मौजूद हैं। निसाब हमारे पास मौजूद है, सिलेबस हमारे पास मौजूद है। हमको कहीं गुफाओं में और अमरनाथ की चोटियों में जाकर वो सोचने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ निसाब मुरतब करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस हमारे पास मौजूद है, खाली उसको फॉलो करना है। क्योंकि वो जो बात है बड़ों का अदब और प्यार मोहब्बत, आपस में जो है वो एक दूसरे की इज्जत, ये सारी बातें जो हैं, किफायशारी, पड़ोसी की हुकूक, पड़ोसी का ख्याल, ये सारी बातें जो हैं उसका सारा सोर्स जो है कुरान है। तो इसलिए जो कहते हैं कि हमारे पास कोई स्कूली नॉलेज नहीं है या कॉलेज की डिग्रियां नहीं है, यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज नहीं है, वो हम बच्चों की तरबियत कैसे करें? तो ये कुरान के जरिए से, कुरान पढ़ने आता है, तर्जुमा आता है, तो उसके जरिए से वो वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कर सकते हैं, और करने की सख्त जरूरत भी है। अब यहाँ पर बात इसे शुरू होने से पहले चंद एका दुक्का बातें जो हैं, अपने बच्चों के साथ हमने सख्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सारे सवाल इंशाल्लाह आ ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके जो सवाल और जहन में हैं, उन सवाल को आप पूछे बगैर जवाब दे दो। सख्ती करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यकीनन सख्ती करनी चाहिए। एक छोटा बच्चा, शीर ख्वार बच्चा, जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, सख्त बुखार में तप रहा है, और डॉक्टर जो है इतनी बड़ी सुई निकालता है, हमको बहुत ही लगता है डॉक्टर, नर्स, ये वो सब लोग
पकड़ते हैं, हत्ता कि बाप भी उसके हाथ पांव बिल्कुल पकड़ता है, ये जानते हुए भी कि शायद वो सुई उसको दर्द करेगी, फिर भी उसको वो सुई लगाने में, इंजेक्शन लगाने में मदद करता है बाप। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उसमें वक्ती दर्द है, लेकिन उसकी भलाई इसी में है कि वो इंजेक्शन ले ले ताकि उसका बुखार कम हो जाए। यही रवैया माँ बाप को अपने बच्चों के ताल्लुक से करना, कि सख्ती जो है हमको करनी है उसकी भलाई में। अगर आप वाकई अपने बच्चों को चाहते हैं तो उनके साथ सख्ती कीजिए, लेकिन सेंसिबल सख्ती।